बोल राजा रामचंद्र भगवान की जय। बोल श्री राम दरबार की जय। मेरे प्यारे सज्जनों, आप लोगों ने कल भक्ति महारानी की कथा श्रवण की कि भगवान को प्राप्ति करने के लिए हमें भक्ति करनी पड़ेगी। भक्ति दो प्रकार की होती है, एक सकाम भक्ति, एक निष्काम भक्ति। और उस भक्ति को प्राप्त करने के लिए 9 रास्ते हैं, और 9 रास्ते में जो आपको अच्छा लगे उस रास्ते को अपनाओ और भक्ति मैया को प्राप्त करो। जहां पे भक्ति है वहीं पे भगवान है। मेरे प्यारे सज्जनों, इस कथा से एक सुंदर संदेश यह हमें प्राप्त होता है कि अगर आप कोई लक्ष्य अपनाए हैं, यानी कि अगर आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, जो भी बनना हो, अगर एक लक्ष्य है तो उसी लक्ष्य पे रहो। अगर लक्ष्य को बदलोगे तो आपके मंजिल नहीं मिल सकती है। रास्ते भले बदल लो लेकिन लक्ष्य नहीं बदलो, क्योंकि लक्ष्य बदलते रहोगे तो जीवन समाप्त हो जाएगा, कुछ भी नहीं कर पाओगे। अगर इस रास्ते से अगर नहीं पहुंच पा रहे तो दूसरे रास्ते को चुन लीजिए, और दूसरे रास्ते से नहीं हो सकते तो तीसरे रास्ते को। मान लो कि अगर राजधनवार जाना है, आपका लक्ष्य है राजधनवार पहुंचना, तो इस रास्ते से अगर आपको पहुंचने में मुश्किल पड़ रहा है, कठिनाई पड़ रही है, तो दूसरे रास्ते से चले जाओ, लेकिन लक्ष्य एक ही रहना चाहिए। यानी कि भक्ति महारानी को प्राप्त करने के लिए 9 मार्ग है। उसमें से मैंने आपको 9 मार्ग किस प्रकार से भक्ति के पास पहुंचना है वो मैंने आपको कल श्रवण करवाया था कि पहली भक्ति है संत का संग करो, दूसरी भक्ति है संत के मुखारबिंद से कथा सुनो, तीसरी भक्ति है गुरु की सेवा करो, चौथी भक्ति है भगवान के शरण में रहो, पांचवी भक्ति है मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, मंत्र जाप अनुष्ठान इत्यादि जग पे विश्वास करो, और छठवीं भक्ति है छठ दमशील विरति बहुकर्मा निरत निरत सज्जन धर्मा, छठवीं भक्ति है कि अतिथियों की सेवा करो, आए हुए घर में अतिथि की सेवा करो, अतिथि का सम्मान करो, सत्कार करो, वही भगवान है। कहते अतिथि देवो भव। भैया अतिथि का मतलब हुआ जिसकी आने की तिथि निश्चित ना हो, अचानक आ जाए, वही अतिथि है। लेकिन आजकल अतिथि कम ही आते हैं, आजकल गेस्ट आते हैं। पहले फोन हो जाता है कि यहाँ आ रहे हैं, तैयार रखना पूरी सब्जी, पहले फोन आ जाता है। तो भैया वह अतिथि नहीं है, वह गेस्ट है। अतिथि का मतलब क्या कि जिसकी तिथि आने की निश्चित ना हो, अचानक आ जाए और आप सेवा कर दें, वही तो भगवान की सेवा है। और शांतव सममोहि मय देखा मोते संत अधिक कर लेखा, 7वीं भक्ति है भगवान ने बताया कि मुझसे ज्यादा संत की सेवा करो और पूरे संसार को एक दृष्टि से देखो, तेरा मेरा करना बंद कर दो। 8वीं भक्ति तब है जितने ही धन आपके पास है उसी में संतुष्ट रहो, और 9वीं भक्ति है भगवान के शरण में रहो। ये 9 प्रकार के मार्ग आप लोगों ने कल श्रवण किया। भैया अगर भक्ति करोगे, भक्ति को प्राप्त कर लोगे, तभी भगवान मिलेंगे, और भगवान जब मिलेंगे तो परम सुख प्राप्त होगा। भक्ति है, अगर भक्ति आपके पास है तभी ज्ञान है, और ज्ञान है तभी वैराग्य है, और वैराग्य है तभी आपको मुक्ति है। और जैसे ही आपको मुक्ति मिल जाएगी वैसे ही आपको परम सुख प्राप्त होगा। जैसे कि दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो जिसे मुक्ति ना चाहिए। अगर कोई रोगी हो जाता है, कोई कैंसर पीड़ित हो जाता है, तो कहता है कि इस कैंसर से कब हम मुक्त हो जाएं। मुक्ति सबको अच्छी लगती है, लेकिन उस मुक्ति को प्राप्त करने के लिए उस मार्ग पे नहीं चलता है। किसी को अगर कोई घाव हो जाता है तो कहता है कब इस घाव से हम मुक्त हो जाएं। कोई प्रकार की लड़ाई हो जाती, किसी से ईर्ष्या द्वेष हो जाती है, दुश्मनी हो जाती है, तो कहता है कि कब इस दुश्मनी से हम मुक्त हो जाएं और आपस में फिर प्रेम हो जाए। सभी लोग मुक्ति चाहते हैं, लेकिन मुक्ति
चाहते तो जरूर हैं, लेकिन मुक्ति किस प्रकार से हमें प्राप्त होगी, हम किस प्रकार से मुक्त हो पाएंगे, इस मार्ग पे नहीं चलता। भैया उस मुक्ति को प्राप्त करने के लिए आपको पहले भक्ति करनी पड़ेगी, और भक्ति करने के बाद आपके अंदर ज्ञान आएगा, और ज्ञान के बाद वैराग्य आएगा, और वैराग्य के बाद मुक्ति आएगी, और मुक्ति के बाद परम सुख है। अगर आप रोगी से निरोगी हो जाएंगे, रोग से मुक्त हो जाएंगे, तो परम सुख प्राप्त होगा ना भाई।